ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज़ मिस टिक्सी फ्रॉम मैजिक वेंसटेरो हिंदी उर्दू। और ये है आपके लिए नई रीडिंग। आपकी लाइफ में कौन आ रहे हैं, आपके नेक्स्ट लवर कौन होने वाले हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे ये रीडिंग विद इनिशियल्स। आ गई आप लोगों के लिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो फ्रेंड्स, ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। सो जो कर आप उसे रख लो, बाकी को जान दो। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करेगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हो तो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट। 2023 की बुकिंग्स स्टार्ट हो गई हैं। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन आपको मैसेज कर रहा है हमारी पिक्चर लगा के या हमारा नेम यूज़ करके, स्कैमर अलर्ट है फ्रेंड्स, वो स्कैम कर रहे हैं आपके साथ। प्लीज़, आपसे पैसा मांगना चाहते हैं, प्लीज़ डू नॉट एंटरटेन सच पीपल। मैं आपको आगे से मैसेज कभी भी नहीं करूँगी, आपको ही पहले मुझे मैसेज करना पड़ता है, बिकॉज मुझे आपकी ईमेल आईडीज़ कुछ नहीं पता है। बट कुछ लोग कमेंट्स वगैरह में कर रहे हैं, सभी रीडर्स के कर रहे हैं, वो आईडीज़ फेक बना के, हमारे नाम से बना के मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप के लिए। और मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ फ्रेंड्स, आई एम नॉट ऑन व्हाट्सएप किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी तरीके से। जो भी लिंक्स हैं, हम जिस पे भी हैं, वो आपको मेरी यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, बाकी आई एम नॉट एनीवेयर एल्स। तो और पर्सनल बुकिंग्स वेबसाइट से होती हैं और कहीं से मुमकिन नहीं है, और वहाँ से आप ही मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको नहीं करती हूँ। सो प्लीज़ बी अलर्ट और ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम इनिशियल्स भी देखेंगे जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। सो चलिए, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स एंड चूज ऑप्शन नंबर 1, दिस ब्यूटिफुल शाइन कार्ड। Option number 2, the beautiful love card. Relax, take a deep breath, choose option 1. Option 2, हमेशा की तरह फ्रेंड्स, टाइम स्टैम्प्स जो हैं मैं आपको कमेंट सेक्शन में लीव कर दूंगी। आप चाहो तो वहाँ से चूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों भी चूज़ कर सकते हो। ऑल्सो अगस्त हॉरोस्कोप रीडिंग्स हो गई हैं, प्लीज़ आप वॉच कर लो। हिंदी उर्दू में, इंग्लिश में भी चल रही हैं, सारी हो गई हैं ऑलमोस्ट, सारी हो गई हैं, हिंदी उर्दू इंग्लिश में भी। अगस्त पिक कार्ड भी चेक कर लो आप लोग। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन 1। लिंक्स अगस्त हॉरोस्कोप्स और टाइम्स पिक कार्ड के टाइम स्टैम्प्स में है फ्रेंड्स। सो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, लेट्स सी आपके लिए एक आपके नेक्स्ट लवर कौन होने वाले हैं। देखते हैं शाइन कार्ड अगर आपने चूज़ करा है। Oh, this is a beautiful card. I feel this is something magical. This is also a heart opening card कि जहाँ आपका हार्ट ओपन हो रहा है या आपकी लाइफ में कुछ मैजिकल होने वाला है। सो ये तो आपके लिए एडवाइस और ओरेकल है, और ये आपके टैरो हैं। चलिए देखते हैं। सो ओके फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो मुझे लग रहा है द स्टार। आई फील यू गाइज आर मैनिफेस्टिंग फ्रेंड्स। आप लोग डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो नई रिलेशनशिप, नए पार्टनरशिप को, या आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ ना कुछ अपनी लव लाइफ को लेके। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के आप लोग जो है काफ़ी ज़्यादा सेल्फ पे फोकस कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, या यू नो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी लाइफ पे आप काफ़ी फोकस्ड हो। यू नो व्हाट यू आर एंड यू आर प्रिटी गुड एट इट। सो वेल डन फ्रेंड्स। अगर आप लोग सेल्फ वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, या अपनी लाइफ, अपने करियर पे फोकस करो रेदर देन आउटसाइड सोचने पे, देन यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ऑल्सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू आर डूइंग ग्रेट, येस। सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो यू आर डेफिनेटली ऑन द राइट पाथ टूवर्ड्स इट फ्रेंड्स। आपके मैनिफेस्टेशन सही रहेंगे। आई ऑल्सो फील के यू आर डेफिनेटली वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स फ्रेंड्स, जस्टिस, येस। आई डू फील आप लोग जो है अपनी लाइफ में अपने पे फोकस कर रहे हो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू फील दिस इज़ द राइट थिंग फॉर यू टू डू। आई ऑल्सो फील आप लोगों ने हो सकता है आपका कभी ब्रेकअप वगैरह हुआ हो, या आप लोग की कभी मैरिज वगैरह टूटी हो इन द पास्ट, बट आई थिंक यू आर ट्राइंग योर बेस्ट टू रिकवर फ्रॉम इट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 1, काफ़ी सारे लोग आप रिकवर कर चुके हो फ्रॉम दिस एनर्जी ऑफ दिस ब्रेकअप। यू हैव ऑलरेडी रिकवर्ड फ्रॉम इट एंड यू आर ऑन योर पाथ। आप बहुत कनेक्टेड हो टू स्पिरिट, टू सोल, या जो भी आपके ड्रीम्स और एम्बिशंस हैं, आप उनसे काफ़ी कनेक्टेड हो। ऑल्सो आई फील पाइल 1, आपकी कुछ कंडीशंस हैं प्यार में, दैट यू वांट समबडी वेरी लॉयल,
या somebody वेरी ऑनेस्ट, या somebody जो बिल्कुल थोड़े प्रिंसिपल्स रखते हो, या यू वांट अ सोलफुल कनेक्शन, यू डोंट बिलीव इन, पता नहीं आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं फ्रेंड्स. नाउ यू आर वेरी क्लियर एंड यू डोंट वांट टू, यू नो, दिस इज लाइक आई विल नॉट सेटल फॉर लेस, एंड विच इज़ वंडरफुल न्यूज़ फ्रेंड्स. कंग्रेचुलेशंस. आपने देखा होगा, नोटिस करा होगा पहले इन द पास्ट, अगर जनरली मैं लाइफ में बताती हूँ आपको, अगर आपने नोटिस किया हो, इन द पास्ट पीपल यूज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखते थे. वो अपने कल्चर को लेके, अपने यू नो प्रेफरेंसेस को लेके, सही को लेके, गलत को लेके, मॉरल्स को लेके, अमॉरल्स को लेके. तो आप भी एक, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन फ्रेंड्स, वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड विच इज़ अ गुड थिंग. आई थिंक आपको लोग जज कर देते होंगे मे बी दैट यू आर बिकमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रिक्ट. इवन आपने नोटिस करा होगा पुराने ज़माने में टीचर्स ऑल्सो वर वेरी स्ट्रिक्ट. दे वर लाइक नहीं, गलती करती तो गलती है, देर इज़ नो, you know, some ways it was not to a very high extent. I feel in some way we should be strict about certain things, and in other things we should be flexible. You know, तो I think आपको पता है आपको कहाँ flexible होना है और कहाँ strict होना है. So you want somebody who is as you know, you can be proud of, definitely. You want somebody जो कि honest and loyal है, and they don't play games with you, which is good, and you deserve that. You have done a lot of inner work, friends. You are definitely working on yourself. I also feel आप लोगों को karmic justice भी चाहिए. In some way, you know, some justice should happen now in your life. I think आप लोग या तो बहुत लंबे समय से सिंगल हो, या आपका ब्रेकअप हुआ है, तो यू आर लाइक अब बहुत हो गया, हमें भी कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है कि नहीं. सो लेट्स सी हु इज़ कमिंग. ऑल राइट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन फ्रेंड्स लग रहा है आपकी तरफ आ रहे हैं. आई डू फील ये पर्सन जो है कुड बी यंगर इन एज देन यू. हो सकता है आप इनसे वर्क और करियर के थ्रू मिलें. आई ऑल्सो फील ये पर्सन जो आ रहे हैं थोड़े से यू नो, आप बहुत ही फास्ट और बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग हो. आप लोग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिना हो सकते हो, बिकॉज जस्टिस इज़ अ लिब्रा कार्ड. तो आप लोग या तो बहुत स्ट्रॉन्ग एयर साइंस हो, या आपके काफ़ी प्लैनेट्स एयर साइन में हो सकते हैं. आई ऑल्सो फील के जो पर्सन आ रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो आपसे, वो बहुत अर्थ एनर्जी के हो सकते हैं, अपोजिट्स, यू नो, लाइक अर्थ एनर्जी. कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं. आई डू फील ये पर्सन काफ़ी हद तक आपकी उन चीज़ों पे खरे उतरेंगे ऑफ ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड यू नो प्रिंसिपल्स. दिस पर्सन इज समवन हु हैज़ प्रिंसिपल्स. लेट्स सी व्हाट एल्स. 5 of Wands. I feel friends इस पर्सन के भी यू नो, आई डू फील आपको ये, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग, कि आपको ये पर्सन ना पहले दिन पसंद नहीं आएंगे, या आपको ऐसा लग सकता है कि आप दोनों में अपोजिंग व्यूज़ हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बिकॉज यू नो ये भी स्ट्रिक्ट हैं, आप भी स्ट्रिक्ट हो. और आपने नोटिस करा होगा इन ओल्डर टाइम्स पीपल यूज टू रियली हैव स्ट्रिक्ट ओपिनियंस, एंड उससे काफ़ी उनका नुकसान भी हो जाता था कि वो मानते नहीं थे, मोर यू नो, जैसे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी उनमें. लेकिन कुछ चीज़ों के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना, जैसे कल्चर को हमारे डाइल्यूट करना, या जो भी आपको लगता है, जैसे यू नो कुछ आपके प्रिंसिपल्स हैं, जैसे गोस्टिंग है, या यू नो कई चीज़ों के लिए आप स्ट्रिक्ट हो कि ये मुझे नहीं पसंद है, विच इज़ गुड, विच इज़ गुड. वी शुड हैव सर्टन प्रिंसिपल्स इन लाइफ. वी ऑल शुड हैव. We as a society should all have certain principles to live. क्योंकि घर में भी you know 4 कोने होते हैं, you know, you see that, उसी पे हम घर बनाते हैं, which is should be the basis of our life. So coming back to the relationship, I feel friends ये person आपको बहुत exciting लगेंगे, बहुत ही ज़्यादा I feel ये person आई डोंट नो, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या तो इनको आपको जीतना पड़ेगा, यू नो, लाइक ये पर्सन आपके लिए फ़ाइट करने वाले हैं, या आप इनको ईजिली हाँ नहीं बोलोगे. आई डोंट नो वाई, बट इट फील्स लाइक आप दोनों के इनिशियल बातें या इनिशियल फर्स्ट मीटिंग ऐसी हो सकती है जहाँ आपको लगे कि यार ये क्या है, ये पर्सन तो बिल्कुल मेरे विरुद्ध सोचते हैं, या बिल्कुल इनकी वॉन्ट्स, इनके ड्रीम्स, इनके नेचर काफ़ी अलग है मुझसे. आपको ऐसा लग सकता है. आई ऑल्सो फील ये पर्सन जो आ रहे हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव एंड दे डोंट गिव अप ईजिली. दिस पर्सन इज़ समवन जो कि फ़ाइट अच्छा करते हैं, लाइक यू नो अगर कॉम्पिटिशन भी है देन दे विल स्टिक विद इट एंड विन इट. सो दे डोंट रियली ईजिली गिव अप. 7 of Pentacles.
सेवन ऑफ वॉन्ड्स, आई फील फ्रेंड्स इस पर्सन के आपकी लाइफ में आने के बाद पैशन तो बहुत आने वाला है, बट आई फील दिस इज़ लाइक अ स्लो मूविंग पैशन, यू नो, स्लो. सेवन ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक टेकिंग योर टाइम. इट इज़ अ वेरी पैशनेट कनेक्शन. यू गाइज विल, ये जो टेंशन आप दोनों के बीच में हमेशा रहेगी, अट्रैक्शन की, अपोजिशन की, बट एट द सेम टाइम देर इज़ अ सर्टन स्लोनेस टू दिस कनेक्शन. लाइक स्लो, जैसे जो आपने देखा ना, धीमी आग कैंडल की ज़्यादा अच्छी रहती है, आप उसमें पढ़ सकते हो, दिए की तरह भी जलती है, वो रोशनी भी देती है, पढ़ भी सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो यूज़ इट एज अ लैम्प, राइट. तो ये भी कनेक्शन थोड़ा सा स्लो मूविंग रहेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बट इसमें एक पैशन, एक टेंशन हमेशा रहेगी, दैट यू कैन नॉट फिगर आउट कि ये क्या है, वॉट इज़ दिस डायनेमिक्स विद दिस पर्सन आई एम हैविंग. फाइव ऑफ कप्स, या आई डू फील फ्रेंड्स, मुझे ऐसा भी लग रहा है जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या तो आपको या उनको कभी ना कभी रिजेक्शन इश्यूज रहे हैं, इस वजह से वो थोड़ा सा टाइम लेंगे टू ओपन अप. आई डू फील दिस पर्सन इज समबडी जिनको हर्ट और पेन मिला है इन द पास्ट. आई ऑल्सो फील दिस पर्सन इज समबडी जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, प्रॉबली एज अ फ्रेंड और एज अ कलीग, जो आप बिल्कुल, यू नो, कई बार होते हैं हमारे कलीग्स होते हैं ऐसे जिनको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और जिनसे हमारी बनती ही नहीं है. आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू यू इन द फ्यूचर. तो दो चीज़ें लग रही हैं मुझे कि या तो ये पर्सन आपके कलीग या फ्रेंड हो सकते हैं, यू नो, लाइक एक्विंटेंस, जिनको आप दूर से जानते हो, फ्रेंड के फ्रेंड हैं, एंड यू डिडंट लाइक देम रियली. सो वो पर्सन हो सकते हैं जो आपसे वापस मिलेंगे और दे विल वांट टू मेक थिंग्स वर्क आउट दिस टाइम, टॉक विद यू. ये वो भी पर्सन हो सकते हैं, होते हैं ना, जैसे क्लास में कई बच्चे जिन्हें आप देखते हो और फिर वहीं पे आपने उनसे कभी बात नहीं की, बिकॉज यू जस्ट नेवर, यू नो, डोंट फील लाइक टॉकिंग टू दैम. तो ये वो पर्सन हो सकते हैं. बट आई डू फील काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है जो आ रहे हैं, और जिनको आप पहली बार में, यू नो, यू विल नॉट रियली लाइक दिस पर्सन. यू विल बी लाइक, पहली बार हो सकता है आपकी लड़ाई हो जाए, but I feel you will still, this person will not give up, they will apologize quickly and they will try to make up for it also. Seven of Pentacles, yes, patience is the key in this relationship. आई डू फील ये पर्सन आपको वेट एंड वॉच करेंगे, वो सीखेंगे कि आपको कैसे जीता जाता है. एंड आई फील दिस पर्सन विल रियली मेक अ प्लान टू विन यू एंड हाउ टू अट्रैक्ट यू और हाउ टू ट्रीट यू, बिकॉज आई फील फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी यूनिक हो हमारे व्यूअर्स. And this person is like, they need some learning, या anybody needs some learning to understand you. You have a lot of respect. हो सकता है आप इनसे एज में बड़े हो, या यू नो पोजीशंस जो वर्क पे आपका करियर में आप इनसे बड़ी पोजीशन पे हो, तो उस वजह से भी थोड़ा टाइम लेंगे टू जस्ट सी कहीं कुछ गलत ना हो जाए, यू नो. तो दिस पर्सन इज़ पेशेंट, दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. आई ऑल्सो फील, हो सकता है फ्रेंड्स आप इस पर्सन से जब मिले हो व्हेन यू हैड बीन गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप, और इस पर्सन ने आपकी लाइफ में कोशिश की थी दिल में घुसने की, लेकिन घुस नहीं पाई है क्योंकि वॉल्स काफ़ी ऊंची थी आपकी. सिक्स ऑफ कप्स, येस, डेफिनेटली दे आर योर सोलमेट. आई डू फील ये पर्सन जो है आप इनके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन शेयर करते हो. यू डू नो दिस एंड रिकग्नाइज दिस पर्सन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के जो पर्सन आ रहे हैं नेक्स्ट, वही जो टेंशन आपको इनके साथ फील होगी कि आपसे इनकी बात नहीं हो रही तो टेंशन, हो रही है तो टेंशन है, आप दोनों बात करते हो तो किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो जाती है, बट तुरंत आप लोग फिर वापस से मान भी जाते हो. देयर इज़ दिस बर्निंग पैशन इन दिस कनेक्शन, इंटेंसिटी, और ये जो है वो इंटेंसिटी आपके पास्ट से आती है, दोनों के पास्ट लाइफ से. टू ऑफ वॉन्ड्स, आई डू फील ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हैं एंड दे विल ट्राई टू शो अप कि हाँ मेरे में ये मैच्योरिटी है कि मैं आपको समझ सकता हूँ, आपको जो चाहिए वो दे सकता हूँ. आई फील दिस पर्सन माइट बी यंगर इन एज और इन लुक्स, लेकिन आपके साथ ये बहुत मैच्योरली डील करेंगे, या जैसे आपको प्रिंसिपल्स और जो भी आपकी डिज़ायर्स है उन पे ये पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे. आई ऑल्सो फील ये आपको ऑब्जर्व करके काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, बिकॉज यू आर लाइक लिविंग लेजेंड फॉर दिस पर्सन. आई डोंट नो, दे आर इन ऑफ यू. यू कैन सी यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं, यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं. एंड इफ़ यू रिजेक्ट दिस पर्सन, दे आर लाइक उप्स, दे विल नेवर गेट ओवर दिस रिजेक्शन, नेवर एवर. बिकॉज फ्रेंड्स, हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये पर्सन ज़्यादा स्लो लगे, यू मे नॉट
it feels like the vibe is very strong, but somewhere the start will be a little difficult. अगर स्टार्ट में आप लोग थोड़ा सा आप में अनबन हो सकती है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये पूरी कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में वापस आने की. द डेविल, ओ माई गॉड, इंटेंस अट्रैक्शन. दिस इज़ अ वेरी इंटेंस पर्सन फ्रेंड्स. आई डू फील सेक्शुअली आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस करोगे. आई ऑल्सो फील हो सकता है ये पर्सन इमोशनली ओपन अप होने में थोड़ा टाइम दें, थोड़ा वक्त लें, बिकॉज दे मे हैव सर्टन रिजेक्शन इशूज़ या वनरेबिलिटी इशूज़, या जो आपका एक पर्सोना है, यू नो दैट यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट या लॉट ऑफ यू नो अवेयरनेस, उससे हो सकता है ये थोड़ा सा डर जाएं. डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं. द डेविल, थ्री ऑफ पेंटिकल्स. या आई डू फील फ्रेंड्स ये पर्सन वर्कोहॉलिक हैं, दे रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड. द डेविल ऑल्सो कुड बी, आई फील के ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं फ्रेंड्स, इवन दो हो सकता है आप इनसे कहो कि यू नो सी हमारी बनती नहीं है, जस्ट फॉरगेट इट. But I think this person is someone who will try to watch you, learn from you, and then try to come and woo you. Because I feel they are very stuck on you and they just cannot move on. आपके बिना ये रह नहीं सकते, stuck हैं आप पे, और ये they are very focused. Like there is something about this connection जो धीरे धीरे ही आप समझ पाओगे. देर इज़ दिस बर्निंग पैशन, इंटेंसिटी. आई डू फील जब ये आपके पास नहीं होंगे तो आपको इनकी बहुत याद आएगी. जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो वो आपको याद करते रहेंगे. यू गाइज विल कीप स्टॉकिंग ईच अदर ऑल्सो. सो इट्स अ वेरी इंटेंस कनेक्शन. फिजिकली ऑल्सो यू गाइज विल बी मैडली इन लव एंड अट्रैक्टेड टू दैम. I also feel this person wants to make things work with you. They will do anything to make things work with you. ऑल्सो आप लोगों में कॉमन हॉबीज़ हो सकती हैं, या आप लोगों का सेम वर्क करियर प्रोफाइल हो सकता है, या अगर आप लोग डिफरेंट प्रोफाइल से भी हो, दे विल स्टिल ट्राई टू हेल्प यू आउट. दिस पर्सन वांट्स टू बिल्ड थिंग्स विद यू एंड हेल्प यू आउट. फोर ऑफ वंस, या ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, इसलिए कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस लगेगा, बहुत ही ज़्यादा. आई ऑल्सो फील हो सकता है यू आर लुकिंग फॉर मैरिज और कमिटमेंट, और ये पर्सन जो है बहुत टाइम लगाए आपको मैरिज या कमिटमेंट देने में. या हो सकता है इनिशियली ही आप इनसे पूछ लो कि विल यू मैरी मी, एंड दे विल बी लाइक व्हाट, आई जस्ट मेट यू. तो वो भी एक मुझे लग रहा है इशू हो सकता है आप दोनों के बीच अनबन होने का. बट आई थिंक इवेंचुअली दे डू वॉन्ट टू मैरी यू. दिस पर्सन विल मैरी यू. बस आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि पर्सन स्लो मूविंग है. ये जल्दी डिसीजंस नहीं लेते हैं, टाइम लगाते हैं, ओपन होने में टाइम लगाते हैं, इमोशनली कन्फेस करने में टाइम लगाएंगे, और कमिट करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा इन्हें. बट आई फील इवन दे डू फील दिस इंटेंसिटी ऑफ मैरिज विद यू. दे डू वॉन्ट टू मैरी यू. 9 ऑफ वॉन्स, ये पर्सन गिव अप नहीं करेंगे फ्रेंड्स आप पे. दे नो यू आर अ कैच एंड यू आर परफेक्ट फॉर देम. एंड आई फील पहली मैंने ऐसी रिलेशनशिप देखी है जहाँ पे आप बिल्कुल सही हो अपनी जगह, और आप ज़्यादा कुछ नहीं भी करोगे तो ये पर्सन को ज़्यादा एफर्ट लगाने, और वो लगाएंगे आपको विन करने के लिए. दैट्स सच अ ब्यूटिफुल थिंग फ्रेंड्स. आई फील दिस पर्सन विल जस्ट नॉट गिव अप ऑन यू. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेट्स क्लैरिफाई दिस. आई फील हो सकता है आप इस पर्सन से जब मिलो, व्हेन यू हैव बीन गोइंग थ्रू अ ब्रेकअप विद समबडी एल्स, यू नो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस पर्सन के साथ आपका दिल टूटा है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या यू आर विद समबडी एल्स एंड यू हैव आप इस पर्सन से मिल रहे हो, एंड यू आर लाइक ये क्या हो गया, आई डोंट वांट अ न्यू पर्सन, जस्ट गो अवे, यू नो, बिकॉज यू आर इन लव विद समबडी एल्स. यू कैन मीट दिस पर्सन देन. आई ऑल्सो फील मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर यह कोई गलती करेंगे तो हर बार उससे सीखेंगे, हर बार. आई फील इनिशियली ये थोड़े से डरे हुए, नर्वस हो सकते हैं, ऑल्सो हर्ट होने से डर रहे होंगे, लेकिन ओवर द टाइम दे आर गोइंग टू शेयर ऑल देयर लव विद यू. दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली लविंग एंड रोमांटिक. They are also very kind. They also have a very intense, deep feelings for you. The sun, yes, they are definitely your better half friends. I do feel उतार चढ़ाव रहेंगे इस रिश्ते में, बट एक्साइटिंग उतार चढ़ाव रहेंगे. एंड काफ़ी आप दोनों एक दूसरे को लेके डिज़ायर, यू नो, डिज़ायर्स आग दोनों तरफ बराबर लगी होगी. एंड आई डू फील के this relationship will make you both of you very positive.
एक इनिशियल बम्प्स जो ब्लॉक्स हैं उसके बाद अगर आप लोग इकट्ठे रहते हो, इट विल बी अ वेरी वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप, जस्ट लाइक दिस शाइन कार्ड. You both will shine and excel in this relationship. It's difficult, yes, but it's amazing, phenomenal, yes. It has a lot of potential. Perception, या आई डू फील फ्रेंड्स, इस पर्सन को लेके हो सकता है आपको कुछ गलत परसेप्शंस रहे हों कि इनसे हमारी बनेगी नहीं, ये डिफरेंट हैं, ये तो कमिट ही नहीं करना चाहते हैं, दे कुड बी अ प्ले बॉय, आपको ऐसा, या प्ले गर्ल, आपको ऐसा लग सकता है. बट या इनको ऐसे, आई डोंट थिंक सो आपको लेके ऐसा कोई भी सोच सकता है फ्रेंड्स. इट्स इम्पॉसिबल विद द जस्टिस कार्ड देयर. आई फील हो सकता है आपको ऐसा परसेप्शन हो इनके बारे में गलत, कोई गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन विद टाइम इट विल चेंज. जॉय, या आई फील फ्रेंड्स ये रिलेशनशिप आप दोनों की ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार, ढेर सारा जॉय, एक्साइटमेंट लेके आएगी. आई थिंक यू गाइज आर परफेक्ट फॉर ईच अदर, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम यू गाइज आर वेरी इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स. और आपने नोटिस करा होगा फ्रेंड्स इन अर्ली, आई डोंट नो व्हाई आई कीप टॉकिंग अबाउट पास्ट डेज, मेरे ख्याल से आप दोनों का पास्ट का कनेक्शन है और बहुत स्ट्रॉन्ग है. इतना स्ट्रॉन्ग है कि मुझे स्टोरीज़ भी बतानी पड़ रही हैं वहाँ की. इन अर्लियर डेज, जो आप एंशंट कह सकते हो डेज़ में, यू विल नोटिस कि मैन एंड वेमेन, अगर वो मैरिड भी थे, बोथ हैड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़. कई बार आपने देखा होगा कि दे हैड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज. सो यू आर ऑल्सो, बट टुगेदर दे वर वेरी गुड टीम ऑल्सो. सो दैट्स वॉट मैरिज इज़. यू गॉट टू बी अ गुड टीम, बट ऑल्सो यू गॉट टू बी इंडिविजुअल गिफ्ट्स ऑल्सो. तो आपके लाइफ में ये रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रहेगी, बहुत सारा प्यार मोहब्बत लेके आएगी. सोलमेट्स नंबर 41, यस आप लोग सोलमेट हो, इसमें कोई डाउट नहीं है. केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट नंबर 33. आई फील आप जब इस पर्सन से मिलोगे आपको 333 काफ़ी दिखेगा. हो सकता है आप थर्ड डेट पे या महीने पे मिलो इनसे, लाइक मार्च, या थर्ड इज़ अ डेट ऑल्सो. ये हो सकता है नंबर 3 इनका पर्सनल नंबर भी हो न्यूमरोलॉजी से. आई ऑल्सो फील हो सकता है आप इनसे थर्ड डेट के ऊपर कन्विंस हो कि हाँ ये बहुत सही है. हो सकता है पहली 2 डेट्स इनके साथ आपकी ऐसी जाएं कि उफ क्या है ये बकवास, बिल्कुल सॉरी टू से दैट वर्ड, बट आई थिंक यू विल बी अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड बाय दिस पर्सन इन द फर्स्ट 2 times ऑफ देयर मीटिंग, बट इवेंचुअली दे विल नॉट गिव अप फ्रेंड्स ऑन यू. सो नॉट फॉर यू नंबर 6. या हो सकता है फ्रेंड्स आपको लगे कि ये पर्सन बिल्कुल अच्छे नहीं है आपके लिए, या आप किसी और के साथ हो तो आपको लगे मुझे तो आई डोंट वांट दिस. तो काफ़ी रिजेक्शन मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आप दोनों में से, मुझे लग रहा है हमारे व्यूवर्स, बट हो सकता है ये भी कुछ डाउट में रहें, बट आई थिंक इवेंचुअली यू आर गोइंग टू ओवरकम. So let's see some advice. Choosing your path, all is possible. I think you can have this person or you can not have this person. It's up to you, friends. आपको क्या चाहिए ये आपको पता करना है. आपको लगता है इनके साथ आपका अच्छा रहेगा तो हो अच्छा रहेगा ही सही. एनीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू. अगर आपको लगता है ये आपके ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली हैं. ऑल्सो इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल बहुत है, उस पोटेंशियल को आप लड़ाई झगड़े में यूज़ कर सकते हो या अब कुछ एपिक बनाने में. सो इट्स अप टू यू. गो स्लो, टेक योर टाइम. या आई फील ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, इसको समझने में आप दोनों को थोड़ा वक्त लगेगा, और आप जितना धीमे धीमे चलेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए. दिस दैट सॉन्ग ऑल्सो, ज़रा धीरे धीरे चलो, हौले हौले चलो मेरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे. सो आई थिंक दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट दिस पर्सन विल सिंग फॉर यू, कि ज़रा हौले हौले चलो ना, हम भी पीछे आ रहे हैं. सो वो एक आपने मीम भी देखा होगा. आई फील ये पर्सन बहुत बोलते हैं फ्रेंड्स. वंस दे स्टार्ट टॉकिंग ना, पहले ये कुछ नहीं बोलेंगे और बाद में ये चुप नहीं बैठेंगे. तो आप खुश हो लो उस दिन के लिए जब ये कुछ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि बाद में आप सुनते ही जाओगे, बहुत बातूनी हैं. आप देख रहे हो मैं कितना बोल रही हूँ. जनरली आई डोंट टॉक सो मच. वो आपने वो वाला मीम भी देखा होगा, रिसेंटली काफ़ी चल रहा है, वायरल हो रहा है. गो स्लो, आई हैव लिटिल लेग्स. तो कोई छोटा बच्चा जा रहा है और वो कह रहा है किसी से कि गो स्लो, आई हैव लिटिल लेग्स. सो या ये पर्सन भी आपसे कहेंगे धीरे चलो. चलिए आपके लिए एक और एडवाइस देखते हैं. Sun, paint the sun back into your sky. So yeah, I do feel friends on 11. Oh my god. I do feel friends, ये person आपकी
आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, बहुत इंटेंस कनेक्शन रहेगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, हो सकता है आप अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो ट्राई टू स्टे पॉजिटिव, बिकॉज ट्राई टू थिंक अबाउट दिस पर्सन और एनी पर्सन कमिंग इन योर लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। बिकॉज आई फील कहीं ना कहीं आप भी हर्ट हो तो आपको ऐसा लग सकता है, बहुत क्विकली आप जज कर लोगे, कि जजमेंट बना सकते हो कि अरे ये तो हमें चाहिए नहीं, ये तो हम हर्ट करेंगे, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। बट आई थिंक इट इज़, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, इट डिपेंड्स ऑन यू। Try to stay positive and see where it goes. So, let us see some initials. टेसी नाम हो सकता है आपके पर्सन का। डी 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 से क्या नाम हो सकता है? डाइनो हो सकता है, डाइनो। रीना बन रहा है यहाँ पे, अगर आप ए हो तो। ए नहीं है, बट अगर ए हो तो ए है यहाँ पे। रीना भी हो सकता है आपके पर्सन का नाम, रीना, टीना, सियाना एस से। रिया भी हो सकता है आपके पर्सन का नाम। ओ एंड ए। सो अगर आपके पर्सन का नाम यहाँ नहीं है तो आप ये ब्लैंक इनिशियल यूज़ कर सकते हो उनके लिए। सो इनिशियल्स जो आए हैं आपके लिए वो हैं TESEDINORIA O एंड ब्लैंक। सो दैट्स इट फॉर नाउ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो। अभी के लिए बाय बाय। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू चूज ऑप्शन नंबर 2, लेट अस सी कि आपके लिए आपके नेक्स्ट लवर कौन आने वाले हैं। और अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 लव का ही चुना है, नंबर 6, वाह, इट्स ब्यूटीफुल कार्ड फ्रेंड्स। आई फील बहुत ही लविंग और केयरिंग और ट्रस्ट वर्दी ये रिलेशनशिप होने वाली है। एंड आई फील कि ये बहुत ही एक गिफ्ट या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। देखिए यहाँ पे एक स्वीट सा बेल्ट में गिफ्ट सा टंगा हुआ है, यहाँ पे कोई जैसे पेंडेंट या कुछ गिफ्ट हो, पोटली नहीं होती जिसमें हम छोटी सी पोटली में गिफ्ट रखते हैं, कुछ रिंग्स वगैरह। सो आई फील ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली रिलेशनशिप है आपके लिए, बहुत प्यार मोहब्बत वाली। एंड ये आपके एडवाइस और ऑरेकल है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, इनिशियल्स भी देखेंगे। पहले हम शुरू करते हैं टैरो से। All right, so I feel friends currently 3 of Wands. I feel you are working on your future friends. आप लोग अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी सोच विचार कर रहे हो, क्या होगा क्या नहीं। आई डू फील कि अगर आप अगर सिंगल हो तो यू डेफिनेटली वांट टू बी विद समबडी। अगर आप आई फील इट इज़ लाइक बहुत आप फ्यूचर को लेके ऑब्सेशन में हो कि हमें क्या होगा हमारे फ्यूचर में, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करके हम बेटर बना सकते हैं। सो यू आर डेफिनेटली फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर राइट नाउ। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग विद पाइल नंबर 2 करंटली। ओ माय गॉड, टावर। सो आपको रिसेंटली कुछ झटके लगे हैं फ्रेंड्स, सडन शॉक्स या इवेंट्स हुए हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है नाइट ऑफ कप्स, हो सकता है आपका कोई रीसेंट ब्रेकअप हुआ हो या किसी पर्सन ने आपको डिसअपॉइंट करा हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं ये पर्सन, या एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। आई डू फील फ्रेंड्स कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में रिसेंटली, जिसने आपको मजबूर कर दिया अपने फ्यूचर को प्लान करने में, बेटर प्लान करने में और उसको सिक्योर बनाने में। आई ऑल्सो फील के करंटली हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो, या कोई वर्क और करियर में भी हो सकता है आपको कुछ इश्यूज रहे हों, अनएक्सपेक्टेड टावर मूवमेंट्स आए हों आपको, राइट। सो लेट अस सी। सो चलिए देखते हैं कौन आ रहा है आपके लिए फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो मुझे ऐसा लग रहा है नाइट ऑफ कप्स पर्सन ने तो आपको हर्ट किया है फ्रेंड्स, या सरप्राइज़ दिया है। हो सकता है कोई बहुत सरप्राइजिंगली आपको प्रपोज करा हो रिसेंटली, या किसी ने मैसेज कर दिया हो जिससे भी आपको थोड़ा लगा हो कि ये कहाँ से आ गए, या ये कौन है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज पर्सन। बट हु इज़ योर नेक्स्ट लवर, लेट्स सी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी लग रहा है मुझे। आपके पर्सन जो नए आ रहे हैं आपकी लाइफ में वो हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ये पर्सन काफ़ी फोकस्ड हैं, ये पर्सन काफ़ी इंटेंस हैं, इंटेलिजेंट हैं और शार्प हैं।
आई ऑल्सो फील ये पर्सन जो है वो काफ़ी गो गेटर है, लाइक जिनको मतलब जो पसंद आ गया फिर उस पर ये मेहनत करते हैं, टारगेट ओरिएंटेड है ये पर्सन। आईटी वगैरह से लग रहे हैं मुझे, क्योंकि जो मैं टर्म्स यूज़ कर रही हूँ ये जनरली बोलते हैं गोल ओरिएंटेशन, टारगेट्स, डेडलाइंस, बग्स। सो ये पर्सन आईटी से हो सकते हैं या एचआर मैनेजर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं आई फील, या आपके ऑफिस या कॉलेज वगैरह से आपको मिलेंगे, आपसे पहचान होगी इनकी। आई डू फील ये पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, शार्प हैं और बहुत ही फोकस्ड हैं। लेट्स सी, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आई फील ये पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं जो आ रहे हैं आपकी लाइफ में। लाइक ये पर्सन को पता है इन्हें क्या चाहिए, एंड ये उसके लिए हार्ड वर्क भी करते हैं, एंड दे आर नॉट स्केयर्ड ऑफ एनी बडी। लाइक सच कहने से इन्हें डर नहीं लगता। दिस पर्सन कुड ऑल्सो बी अ फ्रीलांसर, जो जैसे फ्रीलांस काम करते हैं, वेबसाइट डिज़ाइनर्स हैं या कोडर्स हैं जो फ्रीलांस कर रहे हैं, या बिज़नेस ओनर भी हो सकते हैं। बिज़नेस ओनर से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वगैरह हो सकते हैं जो आ रहे हैं नेक्स्ट। आई ऑल्सो फील जो पर्सन आ रहे हैं वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं, दे आर वेरी वेल्दी और रिच। लाइक इनके पास काफ़ी सक्सेस है अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ है शेयर करने के लिए, बट हॉबीज़ हैं, गिफ्ट्स है, लव है, प्यार है, मोहब्बत है और पैसा भी है। सो आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ समबडी हु इज़ वेरी वेल टू डू। काफ़ी सक्सेसफुल लग रहे हैं अपनी लाइफ में, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। सो लेट्स सी। ओह वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आई डू फील कोई पेज ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहे हैं आपके लिए, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। सो यू डेफिनेटली हैव चॉइसेस। पाइल नंबर 2, इंटरेस्टिंग। तो हो सकता है कोई यंगर पर्सन या आपसे यंग लुकिंग, आपसे यंग नहीं, आपसे एज में छोटे लेकिन काफ़ी यंग लुकिंग पर्सन हो सकते हैं, या आपके बराबर एज के हैं तो भी ये काफ़ी यंग हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न यंग लुकिंग हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन भी आ रहे हैं आपके लिए। ये पर्सन हो सकता है वर्क और करियर से आ रहे हों आपकी लाइफ के अंदर, एंड आई फील दिस पर्सन इज समबडी जिनके साथ आपकी बातें बहुत अच्छी होंगी, आप दोनों में लाइक it's very easy to talk with this person. They are very friendly, they are non judgmental. ऑल्सो हो सकता है आप इनको एक फ्रेंड ले कि दिस इज़ द फ्रेंड, दिस इज़ माई लाइक बेस्ट बडी एट वर्क, जिनसे आप सब कुछ गॉसिप कर लेते हो और सब दिन का हाल चाल बता देते हो। सो आई फील लाइक काफ़ी लोग आ रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए, बट दिस पर्सन फील्स लाइक अ फ्रेंड टू यू, बट आई फील दे लाइक यू, दे हैव मोर देन फ्रेंडशिप फीलिंग्स फॉर यू। आई ऑल्सो फील ये पर्सन जो है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस जो है, इनके साथ आपकी कनेक्शन बहुत ही एफर्टलेस रहेगा, बहुत इजी रहेगा, बट आपको शायद लगे भी नहीं। इट वुड बी टफ फॉर यू टू डिफ्रेंशिएट कि ये लव है या फ्रेंडशिप है। प्रॉबली आपको फ्रेंडशिप लगे, उनको लव लगे, बट बहुत ही आसानी से आप इनसे बात कर पाओगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। वाह, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। सो आई डू फील फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है यू मे हैव समबडी फ्रॉम योर पास्ट कमिंग बैक ऑल्सो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी या एरीज, लियो, सैज पर्सन हो सकते हैं। आई डू फील कि 2 लोग तो आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एक पास्ट से हैं और एक न्यू है, और मुझे लग रहा है 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बिकॉज देर इज़ अ पर्सन जो बहुत फ्रेंडली है आपके साथ, वर्क या कलीग हैं आपके, या आपके स्कूल कॉलेज में है, बट यू डोंट सी दिस पर्सन एज अ लवर, सो यू डोंट काउंट दैम, राइट। आप उनको 2 ही गिन रहे हो कि एक नए एक पुराने, बट ये पर्सन भी है इन द पिक्चर, समबडी हु इज़ फ्रेंडली विद यू। सो आई फील जिस पर्सन को आपने ब्लॉक करा है या जिन्होंने आपको ब्लॉक करा है, घोस्ट करा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो भी आ रहे हैं, या जिन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया है वो पर्सन भी आ रहे हैं मुझे लग रहा है। सो काफ़ी पास्ट एंड न्यू दोनों की एनर्जी लग रही है फ्रेंड्स यहाँ पे डेफिनेटली। 10 ऑफ पेंटिकल्स, या आई डू फील फ्रेंड्स आप ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे हो जो कि आपको आपकी फैमिली भी पसंद कर सके, या अग्री कर सके। सो यू आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर समबडी विद अ गुड फैमिली, गुड बैकग्राउंड, एंड यू कैन मैरी देम और सेटल डाउन विद देम। एंड आई डू फील जो ये एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनी पर्सन है, दे डू कम फ्रॉम अ गुड फैमिली। दे विल, हो सकता है ये एक मैरिज प्रपोजल की तरह आए आपकी लाइफ में, या रेफरेंस के थ्रू आए फ्रॉम अदर आपके फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू आए कि भाई शादी कर लो इनसे, दिस इज़ अ नाइस पर्सन फॉर यू।
So yeah, this is also they have a lot of good family and फैमिली वेल्थ भी बहुत लग रही है इनके पास. सो ऑल्सो ये अपनी आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे हमेशा. लाइक यू नो दे विल नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन यू एंड देयर फैमिली. सो दैट्स समथिंग यू विल रियली लाइक अबाउट दैम, कि आप उनके घर आराम से जा सकते हो, बात कर सकते हो, मिल सकते हो. सो यू विल रियली लाइक दैट अबाउट दैम. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. या आई डू फील फ्रेंड्स आपकी लव लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं. एंड आई थिंक अगर आपने अभी रिसेंटली कोई धोखा या आपको कोई लेट डाउन हुआ है, डोंट स्टे देयर. बिकॉज आई फील अगर आपको कोई दुख या दुविधा हुई है तो आप उसमें मत ठहरो, क्योंकि एक ये लक की आपकी एनर्जी आ रही है, इसके साथ आप बढ़ते चलो आगे. जो भी सही पर्सन है वो आपके साथ जुड़ जाएगा या आपके साथ आगे इस रास्ते पे चलता चलेगा. सो देर इज़ very lucky relationships are coming for you friends, very very lucky. I also feel ये जो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन है, इनके साथ आप दोनों हो सकता है कोई कोलैबोरेशन स्टार्ट करो या मिलके कोई प्रोजेक्ट करो, या हॉबी क्लास पे मिले हो तो मिलके आप लोगों की हॉबीज सिमिलर हैं. बट यू नो वट एवर यू डू टुगेदर विल बी एक्सट्रीमली लकी फॉर यू. लाइक दिस लव कार्ड, बैलेंस्ड रिलेशनशिप, द एम्प्रेस. या फ्रेंड्स आई डू फील ये पर्सन जो हैं दे विल रियली, इनकी हो सकता है मदर वगैरह भी आपको पसंद करे या आपकी मदर्स जो हैं आप दोनों को मिलवाएंगी. आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कोई पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज की है. दिस कुड बी देयर वाइफ एंड आई फील दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू कम एंड टॉक टू यू. किसी पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और से मैरिज की है एंड नाउ दे मिस यू फ्रेंड्स एंड दे वांट टू टॉक विद यू अगेन. सो वो पर्सन भी आ रहे हैं जो आपको पहले गोस्ट ब्लॉक करके गए हैं. सो बी केयरफुल, ओके. आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स यू शुड नॉट फॉरगेट दैट यू आर एन एम्परर और एन एम्प्रेस. और आप जो चाहो आप चूज़ कर सकते हो. आप किसी चीज़ पे बाउंड नहीं हो कि आपको यही चूज़ करना है या यही करना है. आप जो मन आए वो चूज़ कर सकते हो. ऑल्सो यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. Believe in yourself that you deserve happy relationships. एट ऑफ पेंटिकल्स. या आई फील आपके पर्सन जो आ रहे हैं बहुत हार्ड वर्किंग है. दे विल डेफिनेटली पुट इन एन एफर्ट. अगर वो आपके लिए गिफ्ट बना रहे हैं तो अपने हाथ से बनाना प्रेफर करेंगे. खाना बना रहे हैं तो खुद बनाना प्रेफर करेंगे. आई फील हो सकता है ये अगर आपका बर्थडे आ रहा है तो ये पर्सन आपको खुद केक बना के लेके आया. मतलब दे विल पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस रिलेशनशिप एंड यू विल रियली लव इट. Judgment. Yes friends, I do feel कि your main priority is to get married या you know to even have babies, you know like you feel it's time कि आपका मतलब you feel you are ready to get married and have kids. So I do feel आपको पास्ट में हो सकता है आपकी शादी वगैरह टूटी है या यू नो आपकी एंगेजमेंट टूटी है या कोई पर्सन ने आपको किसी छोड़ के किसी और से शादी की है. तो इट हैज़ बीन अ टफ लेसन फॉर यू एंड आई फील ये पर्सन वो दोबारा नहीं होने देंगे आपके साथ. बिकॉज दे विल वर्क हार्ड. दे विल ट्राई टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम लेट डाउन्स. दे विल ऑल्सो ट्राई टू प्रोटेक्ट यू यू नो फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग. आई ऑल्सो फील कि आप दोनों की डेस्टिनी लिखी हुई है एक साथ. हो सकता है आप किसी और पर्सन को पसंद करते हो बट ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं इन्हीं से आपकी शादी हो. बिकॉज दे आर परफेक्ट फॉर यू एंड दे विल वर्क हार्ड फॉर यू टू मेक यू हैप्पी. The lovers, yes, I do feel this is a very intense connection. Also, आप दोनों ही एक दूसरे को लाइक करोगे, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करोगे, बट देर आर डेफिनेटली चॉइसेस अवेलेबल टू यू. आप चाहो तो न्यू पर्सन चुन सकते हो, आप चाहो तो पास्ट वालों को चुन सकते हो. बट आई सजेस्ट यू टू चूज द राइट पर्सन दैट यू नो पुट्स इन द एफर्ट. 10 of Cups, हैप्पीनेस, फैमिली, अल्टीमेट हैप्पीनेस. I do feel friends you should go for the things which you know वो person जो आप पे effort लगा रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, and also जो आपको जैसे आपकी need है family या शादी करना तो वो भी fulfill कर सके. I also feel mother is very important to your partner. हो सकता है कि आप दोनों की mother ही आप दोनों को मिलवाएं. हो सकता है कि आपके नेबर भी हो सकते हैं, यू नो लाइक आपके नेबरहुड में रहते हैं तो दे काइंड ऑफ नो योर मदर, या आप उनकी मदर को जानते हो, ऐसा भी हो सकता है. आई ऑल्सो फील जिस पर्सन जो आ रहे हैं नेक्स्ट उनकी फैमिली वैल्यूज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं तो यू विल लाइक दैट अबाउट इट देम कि ये भी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है. फेथ, यू शुड नॉट लूज़ योर फेथ फ्रेंड्स. आपकी जो मनचाही रिलेशनशिप है वो आ रही है, आपको फेथ नहीं लूज़ करना चाहिए. आई नो आपका टेस्ट बहुत हुआ है, अभी रिसेंटली भी कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ है आपका या पहले भी हुए हैं,
तो यू हैव लॉस्ट फेथ इन पीपल, बट यू शुड कीप योर फेथ. Discovery. Yeah, I think you are going to discover new people and new adventures in your life and a new part of yourself also, friends. So keep looking for new things. Excuse my throat, friends. Actually, I'm not really well today, but it's okay. Life goes on. Treasure Island, number 9. सो या आई डू फील फ्रेंड्स, ये पर्सन जो है आपको एक बहुत ही एक ट्रेजर और एक हीरे की तरह से रखेंगे. यू नो लाइक दे विल बी वेरी प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग अबाउट यू. दिल ऑल्सो हो सकता है पर्सन बहुत रिच है तो आपको काफ़ी इनके साथ ट्रैवल वगैरह करने का मौका मिलेगा. दे विल ट्रीट यू लाइक अ प्रिंस और अ प्रिंसेस एंड वेरी स्पेशल विल बी फॉर दिस पर्सन. आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए. एंड टू बी फेयर, नंबर 38. या आई डू फील फ्रेंड्स, इस पर्सन की लाइफ में जो है यू नो आई फील यू शुड मेक डिसीजंस जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए सही हैं और सभी लोगों के लिए सही हैं. आपको सिर्फ सेल्फिश होकर अपने लिए नहीं सोचना चाहिए. और एंड आई डू फील कि ये पर्सन सेल्फिश नहीं है. ये जो आपके पर्सन है, दे थिंक अबाउट एवरीबडी एंड दैट्स सच अ वंडरफुल क्वालिटी ऑफ अ लीडर कि वो सबके बारे में सोच के फिर चलते हैं. सो दैट्स वंडरफुल. टिकटॉक, नंबर 30. या नंबर 30 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप इनसे 30th डे पे मिलो या 30 एज हो सकती है आपकी या इनकी. टिकटॉक आई डू फील हो यू नो ऐसा आपको लग रहा है कि टाइम बहुत हो गया, हमें कोई मिल नहीं रहा, बहुत टाइम निकल गया, हमारे पास टाइम नहीं बचा. बट आई थिंक थिंग्स हैपन एट द राइट टाइम फ्रेंड्स. अगर अभी तक आपको कोई नहीं मिला है, इट मस्ट बी द रीज़न के इट मस्ट बी द डेस्टिनी कि नहीं मिलना होगा अभी. बट सही टाइम बहुत जल्दी आ रहा है. सो गेट रेडी. एडवाइस देखते हैं. ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यू कैन ओवरकम एनीथिंग. यस फ्रेंड्स, आपको बस विश्वास रखना है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए आ रही हैं और आप जो भी डिफरेंस ऑब्स्टिकल्स आपकी लव लाइफ में आप उनको ओवरकम कर लोगे. फार अवे प्लेसेस, गेट रेडी फॉर न्यू होराइजन. सो या आई फील न्यू जगह हो सकता है आप इनसे जब मिलो, जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, रीलोकेट कर रहे हो या ये रीलोकेट कर रहे हो और ट्रैवल कर रहे हैं. एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू ट्रैवल राइट नाउ फॉर यू. सो गो हैड एंड लेट्स सी मोर एडवाइस. Lioness, you have earned all your stripes. So friends, आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो, आप लोग बिल्कुल अमेजिंग हो एंड यू डिज़र्व द लव दैट्स कमिंग योर वे एंड यू ऑल्सो डिज़र्व ये जो चॉइसेस आपको मिल रही हैं आप डिज़र्व करते हो. नंबर 13 एंड नंबर 13 इंपॉर्टेंट लग रहा है. नंबर 30, नंबर 13, नंबर 31 भी इंपॉर्टेंट लग रहा है. इसी का उल्टा 1331. सो फ्रेंड्स, आप इंजॉय करना शुरू कर दो खुद को बिकॉज You deserve, you are a lioness, you are a lion. चलिए आपके पर्सन के इनिशियल्स देखें. ओह, टिया हो सकता है आपके पर्सन का नाम. That's so cute. सिया भी हो सकता है, सी से. All right. सिया हो सकता है, टिया हो सकता है, WIT विट हो सकता है, विटी हो सकते हैं आपके पर्सन. बहुत ही लाइक इंटेलिजेंट हो सकते हैं. इनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो सकता है, मुझे लग रहा है. UOMTRNT रूटा हो सकता है इनका नाम. रूटा, राटू किसी का पर्सनल नेम हो सकता है. सी 2 बार है यहाँ पे. सो दैट्स इंटरेस्टिंग. हो सकता है इनके नाम में 2 सी या कुछ ऐसा आता हो. डी भी है. डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन, कुड बी अ डॉक्टर. पी भी है यहाँ पे और आई भी है. सो कपिला लग रहा है विद सी, यू नो CAPIL, कपिला इनका नाम हो सकता है. सो आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स हैं TIA, CIA, WIT, UOM, ICD, RATUL एंड P. सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही. चैनल मैजिक वेंस टैरो हिंदी उर्दू को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो. पर्सनल रीडिंग्स लिए विजिट आवर वेबसाइट. अभी के लिए मिस्टिक सी सिंह, बाय बाय.